नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि। बिहार में अब के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू हो चुका है। किशनगंज में पहली एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स बनाकर पुलिस ने ये साफ कर दिया कि अब बिहार छोटे तस्कर नहीं बल्कि पूरे नेटवर्क को खत्म कर सकती है। उधर हाजीपुर में पुलिस ने 1 करोड़ के हेरोइन के साथ 4 तस्करों को दबोचकर बड़े अंतर्राज्यीय गिरोह का खुलासा कर दिया। ट्रेन से लेकर सीमावर्ती इलाकों तक फैले इस नेटवर्क पर अब पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है। छापेमारी, गिरफ्तारी और संपत्ति जब्ती की तैयारी के बीच बिहार में की उल्टी गिनती शुरू होती दिखाई दे रही है। तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं क्या है ये पूरी खबर। बिहार में माफिया पर बड़ा प्रहार, किशनगंज में बनी स्पेशल नारकोटिक्स फोर्स। हाजीपुर से 1 करोड़ की हेरोइन बरामद, ट्रेन से हो रही थी तस्करी। बिहार में नशे के खिलाफ अब एक बड़ा और निर्णायक अभियान शुरू होता दिखाई दे रहा है। राज्य के अलग अलग हिस्सों में पुलिस लगातार के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इसी बीच 2 बड़ी घटनाओं ने यह साफ कर दिया कि अब बिहार पुलिस सिर्फ छोटे तस्करों तक सीमित नहीं रहना चाहती बल्कि पूरे नेटवर्क को खत्म करने की तैयारी में जुट चुकी है। एक तरफ किशनगंज में बिहार की पहली एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स बनाई गई तो दूसरी तरफ हाजीपुर में पुलिस ने करीब 1 करोड़ रुपए की हेरोइन बरामद कर अंतर्राज्यीय नेटवर्क का पर्दाफाश किया। इन दोनों घटनाओं ने बिहार में बढ़ती नशे की समस्या और उनके खिलाफ पुलिस की नई रणनीति को लेकर भी कई चर्चाएं बढ़ा दी है। आपको बता दें कि किशनगंज में बनाई गई एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को बिहार पुलिस का अब तक का सबसे बड़ा कदम माना जा रहा है। सीमावर्ती इलाका होने की वजह से किशनगंज लंबे समय से संवेदनशील जिला माना जाता था। नेपाल और नॉर्थ ईस्ट राज्यों से जुड़े रास्तों के चलते यहां तस्करी की गतिविधियों की आशंका भी लगातार बनी रहती थी। पुलिस को ये जानकारी भी मिल रही है कि कुछ गिरोह इन रास्तों का इस्तेमाल कर बिहार और दूसरे राज्यों तक नशे की खेप को पहुंचाना चाहते हैं और यही वजह है कि अब यहां एक विशेष टास्क फोर्स बनाई गई है जो सिर्फ और नारकोटिक्स अपराधों पर काम करेगी। तो आइए इसके साथ ही और क्या कुछ कार्रवाई होगी जानते हैं इस रिपोर्ट में। नेटवर्क पर सीधा वार, तस्करों की संपत्ति होगी जब्त। बिहार पुलिस का मेगा ऑपरेशन शुरू, युवाओं को बचाने मैदान में पुलिस। किशनगंज पुलिस ने बिहार की पहली एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक इस टीम का उद्देश्य केवल नशे की खेप पकड़ना नहीं होगा बल्कि पूरे नेटवर्क को तोड़ना होगा। यानी अब पुलिस उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश करेगी जो पर्दे के पीछे बैठकर इस कारोबार को चला रहे हैं। पुलिस सप्लाई चेन, पैसों की लेन देन, तस्करों के कॉन्टैक्ट और उनके फाइनेंशियल नेटवर्क की भी जांच करेगी। इससे ये साफ हो जाता है कि अब कार्रवाई का दायरा पहले से कई ज्यादा बड़ा होने वाला है। इस टास्क फोर्स में विशेष रूप से ट्रेंड पुलिसकर्मियों को शामिल किया गया है। टीम की कमान अनुभवी अधिकारियों को दी गई है, साथ ही किसी भी ऑपरेशन में तेजी और सटीकता बने रहे। पुलिस का मानना है कि सामान्य अपराधों की तुलना में ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि इसमें कई राज्य और कई स्तरों पर लोग शामिल होते हैं। ऐसे में एक स्पेशल टीम की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी। पुलिस ने यह भी साफ कर दिया है कि अब जेल से छूटने वाले पुराने तस्करों पर भी नजर रखी जाएगी। कई बार ऐसा देखा गया है कि जेल से बाहर आने के बाद आरोपी दोबारा इसी धंधे में शामिल हो जाते हैं। इसलिए पुलिस अब ऐसे लोगों की हरकतों पर भी लगातार निगरानी रखेगी। साथ ही जरूरत पड़ने पर उनके खिलाफ प्रिवेंटिव एक्शन भी लिया जाएगा ताकि वो दोबारा नशे के कारोबार में सक्रिय ना हो सके। आपको बता दें कि इस पर किशनगंज पुलिस का कहना है कि इस अभियान में आम लोगों की भूमिका भी काफी खास हो गई है। इसी कारण जल्द ही एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जाएगा। लोग गुप्त तरीके से नशे की तस्करी से जुड़ी जानकारी पुलिस को दे सकेंगे
और पुलिस का मानना है कि जब तक समाज इस लड़ाई का साथ नहीं देगा तब तक नशे के खिलाफ पूरी तरह से सफलता मिलना मुश्किल है। इसीलिए स्कूल, कॉलेज और गांव में भी जागरूकता अभियान चलाने की योजना बनाई जा रही है। अब आगे आपको बता दें कि पिछले कुछ सालों में बिहार में नशे से जुड़े मामलों में लगातार बढ़ोतरी हुई है। शराबबंदी लागू होने के बाद कई जगहों पर तेजी से फैलने लगा। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक सीमावर्ती जिलों में हेरोइन, गांजा और दूसरे मादक पदार्थों की तस्करी के कई मामले सामने आए हैं और यही वजह है कि अब पुलिस इस समस्या को केवल कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं बल्कि सामाजिक खतरे के रूप में भी देख रही है। उधर हाजीपुर में हुई कार्रवाई ने भी पुलिस की चिंता बढ़ा दी है। यहाँ पुलिस ने करीब 526 ग्राम हेरोइन बरामद की, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस जांच में सामने आया कि इस नेटवर्क का संबंध असम से भी जुड़ा हुआ है। गिरफ्तार आरोपियों में 3 आरोपी असम के बताए जा रहे हैं, जबकि एक स्थानीय कांटेक्ट की भी भूमिका सामने आई है। साथ ही पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि ट्रेन के जरिए हेरोइन की बड़ी खेप हाजीपुर लाई जा रही है। सूचना के आधार पर पुलिस और स्टेट एनसीबी की टीम ने जॉइंट ऑपरेशन चलाया। जैसे ही तस्कर डिलीवरी देने पहुंचे, पुलिस ने उन्हें घेर लिया और मौके से गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान उनके पास से भारी मात्रा में हेरोइन, नकदी, मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड और बाइक बरामद की गई है। इस मामले में पुलिस अब ये भी पता लगाने में जुटी है कि आखिर इस नेटवर्क का मास्टरमाइंड कौन है और ये खेप कहां पहुंचाई जानी थी। जांच एजेंसियों को शक है कि ये गिरोह बिहार के अलावा दूसरे राज्य में भी एक्टिव हो सकते हैं। पुलिस मोबाइल कॉल डिटेल, बैंक ट्रांजैक्शन और डिजिटल पेमेंट रिकॉर्ड की भी जांच कर रही है ताकि पूरे नेटवर्क का खुलासा किया जा सके। हाजीपुर की घटना ने यह भी दिखा दिया कि अब तस्कर नए नए तरीके अपना रहे हैं। पहले जहां सीमावर्ती इलाकों में सड़क मार्ग के जरिए तस्करी होती थी, वहीं अब ट्रेन और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी इस्तेमाल किया जा रहा है और यही वजह है कि पुलिस रेलवे स्टेशनों और ट्रांजिट पॉइंट पर भी निगरानी अपनी बढ़ा रही है। बिहार पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि माफिया के खिलाफ अब लगातार और सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिर्फ गिरफ्तारी ही नहीं बल्कि तस्करों की संपत्ति जब्त करने की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। पुलिस आर्थिक रूप से इन गिरोहों को कमजोर करना चाहती है ताकि वो दोबारा नेटवर्क खड़ा ना कर सके। इसके लिए आर्थिक अपराध इकाइयों और दूसरी एजेंसियों से भी मदद ली जा सकती है। सबसे बड़ी चिंता युवाओं को लेकर है। पुलिस का कहना है कि नशे का सबसे ज्यादा असर युवाओं और छात्राओं पर पड़ता है। कई मामलों में ये भी देखा गया है कि शुरुआत शौक के तौर पर होती है, लेकिन धीरे धीरे लोग इसकी गिरफ्त में आ जाते हैं। इसके बाद अपराध बढ़ने लगते हैं और परिवार बर्बाद हो जाता है। इसी वजह से अब पुलिस केवल तस्करों पर कार्रवाई नहीं बल्कि जागरूकता अभियान पर भी जोर दे रही है। आपको बता दें कि राज्य सरकार भी अब इस मुद्दे को लेकर गंभीर दिखाई दे रही है। पुलिस अधिकारियों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि नशे के कारोबार में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाए। छोटे तस्करों से लेकर बड़े सरगनाओं तक हर स्तर पर कार्रवाई की जाएगी और यही वजह है कि अब पुलिस टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस नेटवर्क का इस्तेमाल भी बढ़ा रही है। साथ ही किशनगंज और हाजीपुर की हालिया घटनाओं ने यह भी साफ कर दिया कि बिहार में नेटवर्क लगातार फैलने की कोशिश भी हो रही है। लेकिन अब पुलिस भी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर चुकी है और आने वाले समय में राज्य के दूसरे जिलों में भी ऐसी विशेष टीम बनाई जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो बिहार में नशे के कारोबार के खिलाफ ये सबसे बड़ा अभियान साबित हो सकता है। कुल मिलाकर फिलहाल पुलिस की कोशिश यही है कि नशे के इस नेटवर्क को जड़ से खत्म किया जाए और युवाओं को इसकी गिरफ्त से बाहर निकाला जाए। लगातार हो रही छापेमारी और गिरफ्तारियों से ये साफ संकेत मिलता है कि अब माफिया के लिए बिहार में काम करना आसान नहीं होगा। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।